सो फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और भी अलग तरीके के टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है हमारी, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। अब ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, और कैसे काम करता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पर होता है कि ऑप्टिकल पायरोमीटर, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर की, कि ऑप्टिकल पायरोमीटर वो पायरोमीटर होते हैं कि मान लो कि जब आप किसी गर्म वस्तु को जो है, गर्म वस्तु से निकलने वाली जो क्या होती है, रेडिएशन होती है। ठीक है, ठीक, किसी गर्म वस्तु से निकलने वाली जो रेडिएशन होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर जो है विजिबल रीजन में, ठीक है, वो कैसे दिखाई देती हैं, वो कैसी किस रूप में होती हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में होती हैं। ठीक है, इसमें जो विजिबल रीजन में जो होता है कि ये देखोगे आप कि, हाँ ये देखोगे कि आप जो है जो विजिबल रीजन में अगर एक निश्चित जो है वेवलेंथ है, अगर आपके पास एक निश्चित वेवलेंथ है, उसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उस वेवलेंथ की जो है क्या एनर्जी वो भी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, साथ साथ जो है अगर आप टेम्परेचर में कमी करोगे, मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो उससे जो है एनर्जी भी क्या होगी, कम निकलेगी। ठीक है, वाइस वर्सा। उसके साथ साथ जो है जो विजिबल रीजन से की जो सीमा होती है, विजिबल रीजन की जो सीमा होती है में अगर किसी विशिष्ट तरंग दैर्घ्य को कोई तरंग निश्चित तरंग दैर्घ्य निकलती है तो उसका एक क्या होता है, एक निश्चित कलर भी होता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, ब्राइट इंटेंसिटी और ब्राइटनेस पर जो है डिपेंड करती है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो है रेडिएशन से निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है, वो किस पे निर्भर करती है, उसका जो मान होता है वो किस पे निर्भर करता है, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर सोर्स के जो एलिमेंट हैं या हाई टेम्परेचर सोर्स हैं, उनसे जो निकलने वाला प्रकाश की तीव्रता है, मतलब इंटेंसिटी या ब्राइटनेस है, ठीक है, उसका मान जो है उसकी वैल्यू ज्ञात करके जो है हम ज्ञात करने के पश्चात जो है हम किसी भी डिवाइस का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जान लेते हैं बनावट और इसकी वर्किंग मेथड। ठीक है, तो इसकी वर्किंग मेथड जैसा आप फिगर में देख भी पा रहे होगे, तो उससे भी आप समझ सकते हो। तो हम इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो इसमें जो है तो इस तरीके जो है पायरोमीटर में जो है हम क्या करते हैं, एक अदृश्य जो है फिलामेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप जो है फिगर में जो है क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे होगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो इस तरह के पायरोमीटर हैं उसमें एक लेंस लगा होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रेडिएशन की एक इमेज को डेवलप करते हैं, और उस इमेज को डेवलप करने के पश्चात जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल लैंप के फिलामेंट के विकिरण को अभी डेवलप करते हैं, और फिर उन दोनों की क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका रेडिएशन, मतलब जहाँ से आपका रेडिएशन आ रहा है, वो रेडिएशन स्रोत या सोर्स की जो इमेज है, ठीक है, वो लेंस के द्वारा जो है लेंस के सरफेस पर बनाई जाती है। बैटरी से जो है आप इसमें देख पा रहे हो फिगर में, बैटरी एक जुड़ी हुई है, और इस बैटरी में क्या लगा होता है, रियोस्टेट लगा होता है। इस रियोस्टेट के द्वारा ही जो है आप फिलामेंट की इंटेंसिटी को जो है क्या कर पाते हो, घटा या बढ़ा पाते हो। ठीक है, जैसा जो है हमारे घरों में लगे हुए क्या होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, जो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, रियोस्टेट लगा होता है, जिसके द्वारा आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हो। ठीक है, इसी तरह इसमें भी एक रियोस्टेट लगा होता है, जिसके द्वारा जो है आप
फिलामेंट की इंटेंसिटी को क्या करते हो, घटाते हो, बढ़ाते हो, ताकि जो है रेडिएशन सोर्स जो है और जो आपका फिलामेंट है, ठीक है, उसके जो है इमेजेस या उसके प्रतिबिंब की जो है तीव्रता मतलब इंटेंसिटी क्या हो सके, समान हो सके, एक जैसी हो सके। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि यदि जो है लैंप के फिलामेंट की जो है इंटेंसिटी, लैंप के जो फिलामेंट की इंटेंसिटी जो है वो तप्त सोर्स के जो है की जो इमेज है, ठीक है, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी से अधिक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो है आपका फिलामेंट जो होगा उसकी जो छाया है, फिलामेंट की जो छाया है, सॉरी, जो आपका जो फिलामेंट भरा हुआ है या फिलामेंट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वो जो आपका तप्त स्रोत की छाया है, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में क्या होगा, अधिक चमकीला होगा। परंतु यदि सेकंड केस नंबर सेकंड, यदि लैंप जो है उसके लैंप में जो क्या लगा हुआ है, फिलामेंट लगा हुआ है, उसकी अगर इंटेंसिटी जो है तप्त स्रोत की छाया से कम है, उसकी मतलब तप्त स्रोत की जो इमेज है की इंटेंसिटी से वो क्या है, कम है, तब उस कंडीशन में जब क्या होगा, तब जो है तंतु जो फिलामेंट है उसकी इमेज की तुलना में गहरे डार्क रंग दिखाई देंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो है यदि आपकी जो फिलामेंट है उसकी अगर इंटेंसिटी किससे ज़्यादा है, उस सोर्स से ज़्यादा है जिसकी जो है इमेज की सोर्स से ज़्यादा है, मतलब जिसको हम कहते हैं तप्त सोर्स की छाया, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी से क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में जो है आपका जो फिलामेंट है वो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, किसके कंपैरिजन में, उस इमेज की कंपैरिजन में। और अगर वो क्या है तीव्रता से ज़्यादा होगा, तंतु की तीव्रता जो है फिलामेंट की जो है इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होगी, किससे, तप्त स्रोत की छाया से, तो वहाँ पर कैसा दिखाई देगा आपको, जो है अधिक ब्राइटनेस दिखाई देगी। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, हम जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब केस नंबर तीसरा तीसरा केस ये है कि इन केस यदि आपकी जो लैंप है उसका जो फिलामेंट की जो इंटेंसिटी है वो जो है आपका जो तप्त स्रोत है, मतलब जो ऐसा तप्त स्रोत का मतलब वो स्रोत जहाँ से वो जो है एलिमेंट क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, के इमेज की इंटेंसिटी के बराबर है, मतलब वो दोनों इंटेंसिटियाँ क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो है फिलामेंट की जो बाहरी रेखा है दिखाई नहीं देगी, जो बाहरी रेखा जो है वो क्या नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। तीनों केसेस आप इसमें देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो, मैंने टिक भी किए हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो है इन तीनों में कंपैरिजन कैसे कराना है या क्या क्या कंपैरिजन में आपको लिखना है। तो ये जो है कंपैरिजन वाला फ़ोटो है, ठीक है, स्क्रीन है, तो यहाँ से आप कंपैरिजन लिख सकते हो तीनों में। ठीक है, तो अब आपका एक लास्ट जो है क्या है, फिर ये आपका जो है थर्मामीटर बचता है, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक।